सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म, हुकूमत का इंतखाबी फंड जारी करने से फिर साफ इनकार। वफाकी काबीना ने इलेक्शन फंड्स का मामला दोबारा पार्लियामेंट को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11:30 बजे केस सुनेगा। चीफ जस्टिस के दीगर केसेस का रोस्टर डीलिस्ट कर दिया गया। इस वक्त इस मुल्क में चंद अन्नासर की जिद की वजह से बार बार पार्लियामान जो मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, इसका तौहीन किया जा रहा है। हमने माजी में किसी आमिर के हुक्म पर आइन को नहीं तोड़वाए, किसी चीफ जस्टिस के हुक्म पे आइन को नहीं तोड़े हैं, और आज भी अगर आला अदलियत हमें कहता है कि इस पार्लियामान को इग्नोर किया जाए, तो आज भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है जनाब। इसमें आखिर हम कितने वज़ीर-ए-आज़म को फांसी पर चढ़ा दें, कितने वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन अदालत में उड़ा दें। अदालत के हुक्म से तौहीन पार्लियामेंट हुई। बिलावल भुट्टो का तौहीन पार्लियामेंट का मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। कहा अदम एतमाद तो 3 साहिबान पर है, 3 जजेस का हुक्मनामा तौहीन आमेज है। अब वक्त आ गया है ज़मीन पर लकीर खींच दी जाए। अब किसी वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन पर फारिग नहीं होने देंगे। ये बात नाकाबिल कबूल है। बेंच पूछे आपकी अक्सरियत है या नहीं। अदालती पंचायत में डायलॉग होना है तो फिर शायद डायलॉग भी कामयाब ना हो सके। अगर कोई चाहता है कि तारीख में उसे पीटीआई टाइगर फोर्स की हैसियत से याद रखा जाए तो उसकी मर्जी। मोहसिन दावर ने जजेस को पार्लियामेंट में बुलाने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर बर्जीस ताहिर बोले हमें इस्तेहकाक कमेटी में किसी को भी बुलाने का इख्तियार नहीं। जाती अना के लिए, जाती इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान के हर मकसद को बुरी तरह कुर्बान किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि मुझे या आपको ये फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को जामिन बनाएं। ये उनका काम नहीं, पंचायत उनका काम नहीं है। उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना। पंचायत सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, इनका काम कानून के मुताबिक फैसले देना है। सुप्रीम कोर्ट को जामिन या सालिस बनने का हक नहीं दे सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, वाज़ेह किया कि 13 अगस्त को पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी हो रही है। इलेक्शन की तारीख अक्टूबर या नवंबर में बनती है। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, इसके फैसलों को तस्लीम करना ही पड़ेगा। इलेक्शन के फंड्स का मामला दोबारा पार्लियामान में आएगा, वही उसे हल करेगी। किसी भी मुमकिन अदालती फैसले के पेश नज़र पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब में कहा आज भी हुकूमत और पार्लियामान 3-4 का फैसला आईनी और कानूनी समझती है। 2-3 या 5-2 का फैसला गलत और गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट 3 रुकनी बेंच के साथ मामला आगे ले जाना चाहती है। सुबह इस बेंच ने इलेक्शन फंड्स का जवाब मांगा है। इलेक्शन एक दिन होने चाहिए और कब होने चाहिए, इस पर हुकूमती इत्तेहाद जमातों में इत्तफाक राय है। ये भी कहा कि हमें गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए तहरीक इंसाफ से बात हो सकती है। क्या ये पहली दफा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो रहे? क्या अब अगर फैसला हो जाए, अगर पैसे मिल जाए तो क्या 90 दिन में इलेक्शन होंगे? 90 दिन में अभी भी नहीं हो रहे। वी आर पासिंग 90 डेज। अब ये अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें तो मेक नो मिस्टेक, nobody can give money unless there is a process and procedure followed as per the constitution and the law. पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। अरकान कौमी असम्बली एक ज़बान। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने असम्बली फ्लोर पर सवाल उठाया, पैसे मिल भी जाए तो क्या 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। वाज़ेह किया कि आइन में दर्ज तरीक़ाकार के बगैर फंड्स जारी नहीं कर सकते। अगर 63A को रीराइट ना किया जाता तो हुकूमत चल रही होती। मौजूद मुश्किलात के बावजूद मरदमशुमारी पर 35 अरब रुपए खर्च किए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि ऐवान का हक है वो फंड्स की मंजूरी दे या ना दे। ऐवान ने वफाकी हुकूमत को हिदायत की अक़लियती फैसले पर अमल दरामद ना करे। अगर हुकूमत 21 अरब जारी कर भी दे, पार्लियामेंट मंजूर ना करे तो फिर इस रकम का क्या होगा। रुकन JUI शाहिद अख्तर अली ने कहा कि क्या 4 जजेस के फैसले की कोई अहमियत नहीं, असल असखुद नोट असम्बलियों की तहलील पर लिया जाना चाहिए। फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर असखुद नोटिस लिया गया। सुप्रीम कोर्ट सियासी उलझनों में ना पड़े, सियासी मामलात पार्लियामान को ही हल करने दिए जाए। चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान पार्लियामान की हदूद का एहतराम करें। हालिया फैसलों और रिमार्क्स पर अवामी नुमाइंदों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का चीफ जस्टिस को खत।
5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत में लिखा कि हालिया फैसले कौमी असम्बली के 2 अहम इख्तियारात पर तजावुज़ात के मुतरादिफ है। इलेक्शन फंड बिल मुस्तरद होना, कौमी असम्बली का वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद नहीं, 3 रुकनी बेंच के अहकामात 7 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी है। कौमी असम्बली तमाम असम्बलियों के इंतखाबात के लिए फ़ंड्स आइंदा बजट में मंजूर करेगी। हर इदारा दूसरे का इख्तियार का एहतराम करे। रकम के इजरा पर तनाज़ा कौमी मफाद के लिए नहायत तबाहकुन है। आइनी दायरे में रहने से ही इदारों के दरमियान तनाज़ात से बचा जा सकता है। आइन की बालादस्ती के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। आप डमी ऐवान के डमी स्पीकर हैं, आपके किसी मौक़िफ़ और ख़त की क्या हैसियत होगी? रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं, वज़ीर आज़म और काबीना ने फैसला न माना तो आर्टिकल 6 लगेगा। आइन को बयानात और करारदादों से मुअत्तल नहीं किया जा सकता। PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और अली ज़फ़र शामिल। हुकूमत इत्तेहादी डट गए, पार्लियामेंट के साथ खड़े रहने का आज़म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों की बड़ी बैठक, भरपूर मज़ाहमत का फैसला। इत्तेहादियों ने कहा कि पार्लियामेंट बालादस्त है। इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान से मुज़ाकरात का फैसला JUI की मरकज़ी मजलिस से आमला करेगी। JUI की मरकज़ी मजलिस से आमला का भी इजलास जारी। 3 से 4 दिन इजलास के बाद मुज़ाकरात का फैसला होगा। नून लीग ने मुज़ाकरात का मामला JUI के पलड़े में डाल दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि मुज़ाकरात सिर्फ पार्लियामेंट की सतह पर होंगे। पार्लियामेंट को कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। पार्लियामेंट और अदलिया का टकराव नहीं चाहते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमारी हदूद में तजावुज़ किया गया तो आइन में रहते हुए इक़दाम करेंगे। दोनों के टकराव से मुल्क और कौम को नुकसान होगा। अपोजिशन के साथ फिलहाल मुज़ाकरात नहीं हो रहे। दोस्तों की सख्त गुफ्तार सुनकर मायूसी होती है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि एक दूसरे के अंदर सिर्फ ऐब और गंद की तलाश की जाती है। गोया दूसरों पर कीचड़ उछालना ही निजात का मुख्तसर तरीन रास्ता है। इमरान खान का फिर खुद पर हमले का खदशा। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि वजारत दाखिला कहती है मेरी जान को बैरूनी एजेंसी से खतरा है। कौम पर वाज़ेह कर दूं, मुझे इन 3 लोगों से ही खतरा है जिनका नाम वजीराबाद हमले के बाद दिया था। वीडियो बयान में मजीद 3 अफराद की निशानदही की जिन्होंने 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी पर मुझे खत्म करने की कोशिश की। अगर दोबारा हमला हुआ तो यही अफराद जिम्मेदार होंगे। इन्होंने पहले वजीराबाद हमले को मजहबी इंतहा पसंदी का रंग देने की कोशिश की। अब ये बैरून मुल्क एजेंसीज का नाम लेकर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इनको खतरा है अगर मैं दोबारा इक़्तिदार में आया तो इनका एहतसाब होगा, इसीलिए मुझे मारने की कोशिशें की जा रही हैं। दरवाजा खोले और ये पार्लियामेंट हाउस है, कोई पुलिस स्टेशन नहीं है ये। PTI अरकान पर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद। 9 मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होने से रोक दिया गया। सिक्योरिटी अमले ने गेट बंद कर दिए। बैरूनी गेट पर भारी नफरी तैनात की गई। सिंध हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में पार्लियामान में दाखिले से रोका गया। रोके गए तमाम अरकान का ताल्लुक कराची से था। दाखिले से रोकने की कोशिश में वज़रा और दीगर अरकान की गाड़ियों की लाइनें लग गईं। तहरीक इंसाफ का शदीद एहतजाज। पार्लियामेंट के गेट पर धरना दे दिया, बाद में एहतजाज खत्म कर दिया गया। निगरान हुकूमतों के खिलाफ तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। फवाद चौधरी ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि वफाक ने इलेक्शन के लिए 21 अरब जारी करने से इनकार कर दिया। वफाकी हुकूमत का इनकार क्या आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन आइनी तकाजा है। आइन निगरान हुकूमतों की मयाद में तौसी की इजाज़त नहीं देता। अदालत से निगरान हुकूमतों के फौरी अहदे छोड़ने का हुक्म देने की इस्तदा।
जजेस पर इल्जाम तराशी नून लीग का पुराना वतीरा है। फैसले का वक्त करीब है, अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। सदर PTI परवेज इलाही पुरज़्म, कहा शहबाज शरीफ इलेक्शन से फरार की तलाश में है। नाहल हुक्मरान मैं ना मानू की रट छोड़ दे। हुकूमत एक तारीख पर नहीं अपनी मर्जी की तारीख पर इलेक्शन चाहती है। कुछ सियासतदान आज भी मार्शल लॉ देखना चाहते हैं। सियासी जमातों को इलेक्शन के लिए राजी करना वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि मौजूदा हालात का इलाज इमरजेंसी है, ना मार्शल लॉ। इलेक्शन एक जमात नहीं, तमाम जमातों की मर्जी से होना है। मरदमशुमारी पर कोई समझौता नहीं होगा। MQM डट गई। वफाकी हुकूमत के सामने शदीद एहतजाज। मुत्तहिदा और वफाकी वज़रा में होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MQM ने कहा कि मरदमशुमारी हमारी बका का मसला है। 25 लाख घरानों को कम गिनकर 1.5 करोड़ आबादी को कम कर दिया गया। कैसे मुमकिन है कि इसको मान ले? वफाक वादे के मुताबिक अपनी हिदायत पर अमल करे। सिर्फ यकीन दहानियों से काम नहीं चलना। एदाद शुमार की दुरुस्तगी के लिए मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दी जाए। वफाकी MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़रा ने MQM के तमाम खदशात को तस्लीम किया। इस इकबाल की दायरा शुमारियात और चीफ कमिश्नर को मामला जल्द हल करने की हिदायत। कहा तमाम खदशात और बेज़ाब्तियों को ख़त्म करके आगाह किया जाए। MQM के एलामी के मुताबिक मरदमशुमारी पर हुकूमत का रवैया संजीदा है। मिलकर मसाइल के देरपा हल निकालने पर इत्तफाक किया। PTI कारकुनों का एहतजाज रंग ले आया। इमरान खान ने पंजाब में टिकट्स पर नजरसानी कर दी। जारी किए गए 21 टिकट तब्दील कर दिए गए। 9 नए उम्मीदवारों को भी टिकट जारी किए गए। जिन नए अरकान को सुबह टिकट मिलेगा उनके नाम भी सामने आ गए। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास आज भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होगा। पाकिस्तानी वफ्द वर्चुअल शिरकत करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वीडियो लिंक से करेंगे। हज इतना महंगा, जाने वाले कम पड़ गए। हुकूमत का तारीख में पहली बार हज कोटा सऊदी अरब को वापस करने पर गौर। गैर इस्तेमाल शुदा हज कोटा वापस किया जाएगा। हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी। हज अखराजात में गैर मामूली इजाफे से दरख्वास्तें जमा कराने वालों की तादाद कम रही। कोटे से तकरीबन 9000 दरख्वास्तें कम वसूल हुई। सख्त गर्मी के बाद मौसम की फिर करवट। बादल बरसाने वाला सिस्टम आ गया। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जहलम, चकवाल, गुजरावाला में बारिश का इम्कान। 3 मई तक पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी का भी इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीरिस्तान, चित्राल, दिया खान, कोहात, मानसहरा में बादल बरसने की पेशगोई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रुत बदल गई। ठंडी हवाओं का राज, बारिश भी हुई। पेशावर में भी काली घटाएं छा गईं। गरज चमक के साथ बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स केसेस के बाद इक़दामात सिविल एविएशन की एयरपोर्ट्स के लिए हिदायत। मुश्तबा केस की सूरत में मुसाफिर को फौरी अलहदा किया जाएगा। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचू कहती हैं कि मंकी पॉक्स की वैक्सीन अभी हमारे पास नहीं, मरीजों को मॉनिटर करेंगे। कराची में पानी का बेशतर हिस्सा टैंकर्स माफियाज को जा रहा है। सिंध हाईकोर्ट के पीने के पानी की फराहमी से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा, बज़ाहिर लगता है शहर में माफिया ऑपरेट कर रहे हैं। लोगों की चांदी हो रही है। पानी की गुजरगाहों पर कच्ची आबादियां बन चुकी हैं, वो भी पानी चोरी करते हैं। टैंकर्स वाले भी वही पानी देते हैं। यही तो लाइन लॉसेस है। शहर में पानी और बिजली की इतनी कमी नहीं जितनी बताई जा रही है। सारी कमी नीयतों की खराबी की है। जिनका जो काम है वो करते नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि पानी जमीन पी जाती है या आसमान निकल जाता है। लाहौर
में नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज। पहले दिन पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी। जयवर्धन ने गोल्फ ट्रॉफी जीत ली। लाहौर जिमखाना में इवेंट 4 दिन तक जारी रहेगा। 140 गोल्फर्स शरीक हैं। फोन चाहे 4 हो, व्हाट्सएप एक ही चलेगा। मेटा कंपनी ने नई सर्विस मुतारिफ करवा दी। मल्टी डिवाइस फीचर का नाम दिया गया। वादी अलीपा में जश्न का समा। स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्टिवल का दूसरा दिन। सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद। मौसम भी शानदार हो गया।